हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम लोग जो है उसके सम्मुख आज की इस इबादत में आ सकें और हम लोग जो है आज उसके वचन पर मनन कर सकें। इस सुंदर इबादत के लिए जो परमेश्वर ने हमको दी है, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, परमेश्वर की दया और अनुग्रह के अंतर्गत होंगे। परमेश्वर आपको संभाले और आपकी हर एक जरूरत को परमेश्वर अपने अनुग्रह में पूरी करे। तो आइए हम आज के इस दिन में परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए निकालेंगे यिर्मयाह नबी की किताब, यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 6ठा अध्याय। यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 6ठा अध्याय, उसके 22 पद से लेकर 28 पद तक, उसके 22 पद से लेकर 28 पद तक। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 6 वर्सेस बिगिन फ्रॉम 22 to 28। और मैं आप लोगों के लिए यहां पर इसे पढ़ूंगा। यहोवा यूं कहता है, देखो उत्तर से वरन पृथ्वी के छोर से एक बड़ी जाति के लोग इस देश के विरोध में उभारे जाएंगे। वे धनुष और बर्छी धारण किए हुए आएंगे। वे क्रूर और निर्दयी हैं और जब वे बोलते हैं तब मानो समुद्र गरजता है। वे घोड़ों पर चढ़े हुए आएंगे। हे सियोन, वे वीर के समान सशस्त्र होकर तुम पर चढ़ाई करेंगे। इसका समाचार सुनते ही हमारे हाथ ढीले पड़ गए हैं। हम संकट में पड़े हैं। जच्चा की सी पीड़ा हमको उठानी है। मैदान में मत निकलो, मार्ग में भी ना चलो, क्योंकि वहां शत्रु की तलवार और चारों ओर भय दिखाई पड़ता है। हे मेरी प्रजा, कमर में टाट बांध और राख में लोट। जैसे एक लौते पुत्र के लिए विलाप होता है, वैसे ही बड़ा शोक में विलाप कर, क्योंकि नाश करने वाला हम पर अचानक आ पड़ेगा। मैंने इसलिए तुझे अपनी प्रजा के बीच में गुम्बद और गढ़ ठहरा दिया कि तू उनकी चाल परखे और जान ले। वे सब बहुत ही हठी हैं, वे लतुराई करते फिरते हैं। उन सबों की चाल बिगड़ी है। वे निरा तांबा और लोहा ही है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद है प्रभु आपकी दया के लिए, खासकर आज के इस दिन के लिए, जबकि प्रभु आपने हमें ये वचन दिया है। तो प्रभु हमें अवसर दें कि हम इस पर मनन करें और प्रभु जो आज आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो आज हमसे बात करें। हम अपने हृदय को खोलकर, अपने कानों को खोलकर और प्रभु अपने हृदय रूपी भूमि को नम बनाकर आपके वचनों रूपी बीज को ग्रहण करने के लिए प्रभु तैयार हैं। बोले और बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आज के इस दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, खासकर इस वचन के लिए जो कि परमेश्वर ने हमको दिया है, जो यिर्मयाह नबी की किताब में से हमारे पास आया है। और आज के इस दिन के लिए मैं यिर्मयाह नबी के विषय में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। यिर्मयाह नबी जो लगभग 650 बीसी यानी ईसा पूर्व से लेकर लगभग यहूदा के बंधुआई में जाने तक के समय का नबी है। और वो नबी जिसने जो है लोगों को चेतावनी दी, सावधान करने की कोशिश की, लोगों को जो है लगभग जो है वो इन 50 सालों के समय में सावधान करता रहा, पर लोगों ने उसकी नहीं सुनी। और परिणाम और अंत जो है वो ये हुआ कि यहूदा भी जो है वो लगभग 586 बीसी के आसपास जो है बंधुआई में चला गया। और ये वो नबी है जिसने एक लंबे समय तक यहूदा और यरूशलेम में नबूवतें की, भविष्यवाणियां की और लोगों को सावधान करने का प्रयास किया।
यहूदा नबी जो है वो निरंतर लोगों को चेतावनी देता रहा। तो यहूदा नबी की जब यिर्मयाह नबी की जब आप किताब को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो निरंतर लोगों को सावधान कर रहा है, यहूदा और यरूशलेम के लोगों को सावधान कर रहा है और उनको इजराइल के उदाहरण से सावधान करना चाहता है, बताना चाहता है। क्योंकि इजराइल जो कि लगभग 7वीं शताब्दी जो ईसा पूर्व है उसमें बंदवाई में चला गया, यानी उत्तरी भाग जो इजराइल का था, जिसको कनान का और गलील का कनान में गलील का इलाका बोलते हैं, वो इलाका बंदवाई में पहले गया लगभग 7वीं शताब्दी में। और उसके बाद भी यहूदा जो है वो एक मुक्त देश के रूप में जो है मौजूद था। फिर भी परमेश्वर के लोग जो है इजराइल से भी सबक नहीं ले रहे थे और परमेश्वर जो है वो उनको सावधान करना चाहता था। परमेश्वर उनको जो है बताना चाहता था कि तुम लोग जो है सबक लो। और इसके लिए हम देखें कि परमेश्वर जो है उनको बताना चाहता है कि तुम जो है अगर तुम इजराइल से भी सबक नहीं लोगे तो परमेश्वर तुम्हारे साथ क्या करेगा। और इसीलिए परमेश्वर निरंतर जो है उनको जो है यिर्मयाह के द्वारा चेतावनी दे रहा है। आज के दिन के लिए जो हमारा वचन है जिस पर हम मनन करना चाहते हैं वो उसका शीर्षक है कि परमेश्वर के लोगों की पेंडेमिक यानी विनाश के समय पर, महामारी के समय पर भूमिका। परमेश्वर के लोगों की विनाश के समय पर, महामारी के समय पर भूमिका। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो दिन चल रहे हैं, इन दिनों में हम एक ऐसी महामारी के दौर से होकर गुजर रहे हैं जिसने लगभग पूरे विश्व में अगर आप देखें तो करोड़ों लोगों को, और हमारे हिंदुस्तान में अगर आप देखें, हमारे भारत देश में लगभग जो है लाखों लोगों को जो है अपना ग्रास बना लिया, वो उनको निगल गई और लाखों लोग जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुए। इसी के साथ साथ इतने करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हुए और वो इस समय जो है इन्फेक्शन की स्थिति में चल रहे हैं। इन्फेक्शन की स्थिति में ऐसे कि बहुत से लोग तो ठीक भी हो गए, पर ठीक होने के बावजूद भी शारीरिक दुर्बलता और रोग पकड़ने की जो उनकी अब क्षमता है वो इतनी बढ़ चुकी है कि एक छोटा सा रोग भी उनको तुरंत पकड़ रहा है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर चारों तरफ भय का वातावरण है, मरी और महंगाई जो है वो लोगों को घेरे हुए है, लोग जो है किसी तरीके से अपने गुजारों को कर रहे हैं और स्थिति है कि जिनके पास जमा था उन्होंने उसको खाना शुरू कर दिया है और जिनके पास नहीं था उनके पास तो स्थिति बहुत बुरी हो गई है, क्योंकि बाहर लॉकडाउन है, बाहर हम नहीं निकल सकते। हमारा जो आज का जो पैसेज है, अगर आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो इस पैसेज में बताया गया कि परमेश्वर वे लोग जो उस दिशा से आएंगे तुम उन्हें देखकर घबरा जाओगे, तुम्हारे हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे। सावधान कर रहा है, लोग कह रहे हैं कि बाहर नहीं निकलना और ना ही मैदानों में जाना क्योंकि वहां तलवार यानी मरी है। लॉकडाउन की स्थिति जो है, लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। अगर आप इस पैसेज को देखते हैं तो इसका संदर्भ जो है हमें आज के दिनों से मेल खाता हुआ लगता है। मैं जब इस पैसेज को मनन कर रहा था तो परमेश्वर के आत्मा ने जो मुझसे बातचीत की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जो प्रमुख कारण है बाइबल के अनुसार, अगर आप देखें, परमेश्वर के लोगों के अनुसार अगर देखें तो परमेश्वर ने दुख को नहीं बनाया, परंतु दुख, रोग, मरी, महामारी, ये सब जो है ये कारण है पर मनुष्य की अभिलाषाओं, आकांक्षाओं और उसके परमेश्वर से दूर हो जाने और पाप का। और इसी वजह से जब परमेश्वर के लोग पाप करते हैं तो परमेश्वर के लोगों के मध्य में दुख, कष्ट, कलेश, रोग, मरी और विनाश आता है। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आप बाइबल के संदर्भ में पाएंगे कि जब जब परमेश्वर ने अपने लोगों को सावधान किया और लोगों ने नहीं सुना तो नतीजन वे लोग जो हैं कष्ट के दौर में, बंधुआई के दौर में,
अन्य जातियों के हाथ में पड़कर नष्ट होने की स्थिति में पहुंच गए। और यही चीज जो है यिर्मयाह की किताब में हम पाते हैं। और यहां पर आइए हम देखते हैं कि क्या कारण है जो लोग जो है इस विनाश की चेतावनी को पाते हैं। क्या कारण है? कारण है लोगों का पाप। अगर आप यिर्मयाह नबी की किताब उसके 2 अध्याय और उसके 5 से 8 पद को पढ़ेंगे, 2 अध्याय उसके 5 से 8 पद को, तो आप यहां पर पाएंगे कि परमेश्वर को लोगों ने छोड़ दिया। लोगों का पाप कैसे होता है, कैसे जो है लोग पाप करते हैं, पाप का प्रमुख कारण क्या है? आइए हम इसको पढ़ते हैं। यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। उन्होंने इतना भी न कहा, जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, जो हमें जंगल में और रेत और गढ़ों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश से जिसमें होकर कोई नहीं चलता और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया, वह यहोवा कहाँ है? परमेश्वर जो है वो ये बताना चाहता है कि सबसे बड़ा पाप जो मनुष्य जाति और परमेश्वर के लोग करते हैं वो ये कि वो यहोवा परमेश्वर को खोजना बंद कर देते हैं। वो यहोवा परमेश्वर को खोजते नहीं, उन्होंने खोजा नहीं, उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने ढूंढा नहीं। क्या पाप किया? उनका पाप था कि उन्होंने परमेश्वर को खोजना बंद कर दिया। आगे पढ़े 7वें पद से, और तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ, परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया और मेरे इस निज भाग को घृणित कर दिया है। याजकों से भी नहीं पूछा यहोवा कहाँ है। तुमने परमेश्वर के दासों से, परमेश्वर के लोगों से भी नहीं पूछा कि परमेश्वर कहाँ है। तुमने उसकी खोज नहीं की। यहां पे लिखा है, जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको ना जानते थे। यहां तक कि जो परमेश्वर के लोग थे, जो दूसरे लोगों को सिखाते थे, वे भी परमेश्वर यहोवा को भूल गए और उसे नहीं जानते थे और संसार की संसारिकता में लिप्त होकर अन्य जातियों जैसे कार्यों को करने लगे। उसके बाद जो है वो लिखा है, चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया। यानी जिन लोगों को परमेश्वर ने अपनी भेड़ों की, अपनी कलीसिया की जिम्मेदारी दी कि वो उनको चलाएं, उनको सिखाएं, उनके साथ हो, उनको काउंसलिंग दें, उनकी सेवा करें, उन्होंने भी परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया संसार की तमाम वस्तुओं की अभिलाषा और लालसाओं के अंतर्गत। और आगे लिखा है कि भविष्यद्वक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणियां की और निष्फल बातों के पीछे हो लिए। यहां पर आप देखें कि जो परमेश्वर के लोगों को, जिनको भविष्यवाणी करने की जिम्मेदारी दी गई, वे लोग भी क्या करने लगे? वे दूसरे देवताओं के नाम से, दूसरी बातों के नाम से, अन्य जातियों की रीति के अनुसार भविष्यवाणियां करने लगे। परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की वचन के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि अन्य जातियों की रीति पर भविष्यवाणियां करने लगे और दूसरे देवी देवताओं के पीछे चलकर निष्फल बातों को फॉलो करने लगे। यानी वो बातें जिनका कोई औचित्य नहीं, जिनका कोई सरोकार नहीं, मनुष्य के जीवन पर जिनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप देखें, संसार में बहुत से लोग जो हैं बेकार की बातों में उलझे रहते हैं। संसार में बहुत से लोग जो हैं उन बातों का जिनका कोई मतलब नहीं, जिनसे कोई लाभ नहीं, जिनका कोई सरोकार नहीं, जिनका कोई औचित्य नहीं, सिर्फ दूसरों को भटकाने के लिए, दूसरों को बरगलाने के लिए इस प्रकार की बातों में लगे रहते हैं। यानी परमेश्वर के लोगों ने, देखिए मैं हर बार अक्सर इस बात को बताता हूं कि बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है और बाइबल जो है वो अपने लोगों से बातचीत करती है। परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है। अन्य जातियों का तो परमेश्वर ने प्रयोग किया अपने लोगों को उनकी दुष्टता का परिणाम देने के लिए, फल देने के लिए। अन्य जातियां तभी परमेश्वर के लोगों पर हावी हुई जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलना छोड़ दिया, परमेश्वर की बातों के अनुसार चलना छोड़ दिया। यहां तक कि खाली लोग ही नहीं,
यहां पर स्पष्ट रूप से यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर इस बात को प्रकट करता है कि वे लोग जो सिखाने वाले थे, शिक्षक थे, जिनके ऊपर दायित्व था कि लोगों को परमेश्वर के वचन को सिखाएं, उसकी व्यवस्था को सिखाएं, वे लोग जिनको चरवाही यानी जिनको देखभाल सौंपी गई थी, वे लोग जो लोगों को जिनकी सारी बातों की जिम्मेदारी रखते थे, वे लोग, और वे लोग जिनको भविष्यवाणियां करने के लिए परमेश्वर ने चुना, उन लोगों ने भी परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं किया। क्या आपको यह संदर्भ आज के दिनों जैसा नहीं लगता? क्या आपको नहीं लगता कि आज के दिनों में भी, पिछले दिनों में भी लोग जो है, खासकर परमेश्वर की कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के दास लोग बड़े भटकाव की ओर चले गए। वे लोग जो हैं अपनी अपनी संस्थाओं, अपने अपने मिनिस्ट्रियों को अपने अपने नामों से चलाने लगे, अलग अलग नामों की मिनिस्ट्रियां होने लगी। सबका ध्यान जो है केवल धन की ओर लग गया, कैसे कहां से कुछ इंतजाम हो और हमारी मिनिस्ट्री में ढेर सा धन आए और हम एक शानदार जीवन को जीने लगे। जो वचन की सत्यता थी, जो लोगों की माफी चाहूंगा, ये गड़बड़ी पता नहीं कैसे हुई, पर जो वचन की सत्यता थी, जो खरी सेवकाई थी, वो खरी सेवकाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही। इन दिनों में बहुत से भविष्यद्वक्ता उठ गए, ऐसी ऐसी सेवकाइयां होने लगी जो खाली भविष्यद्वक्ता कहते थे अपने आप को। आप उनके रंग ढंग, उनकी बातों को देखे तो वो अपने आप को प्रॉफिट्स कहते थे। बहुत से लोग अपोस्टल कह के उठने लगे। बहुत से लोग जो हैं वो चंगाइयों के ये कहने लगे कि हम तो केवल चंगाइयां करने वाले हैं, और उनकी सभाओं में चंगाइयां ही चंगाइयां होने लगी। पर जो परमेश्वर का विशुद्ध वचन था, बहुत से लोग व्यवस्था सिखाने के नाम पर जो है बहुत से ट्रेनिंग सेंटर खोलने लगे, जहां पे उन्होंने जो है अपने लिए, स्वयं के लिए धनोपार्जन यानी अर्निंग के कुछ साधन बना लिए। इसकी वजह से मैं जो है उन सब लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा जो खरी सेवकाई करते हैं। ये वचन जो, देखिए वचन जो है वो तलवार है जो दोधारी है, जो सबको काटता है। पर परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को जानता है। जो खरी सेवकाई करते हैं परमेश्वर उनको भी जानता है, और जो बनावटी सेवकाई करते हैं परमेश्वर उनको भी जानता है। क्योंकि परमेश्वर जिस चीज को जानता है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वह मनुष्यों का मन। परमेश्वर उस बात को पढ़ लेता है जिसको एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के सामने नहीं पढ़ सकता, यानी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के मन को नहीं पढ़ सकता, पर परमेश्वर जानता है और परमेश्वर उसको पढ़ता है। इसलिए अजीजों, यहां पर जो पाप है वो है परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को खोजना छोड़ दिया। परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के विषय में जो है ढूंढना छोड़ दिया, परमेश्वर के विषय में सर्च करना छोड़ दिया, और नतीजा क्या हुआ कि वो पाप में पड़ गए। और अगर आप आगे देखें परमेश्वर के लोग जो हैं कैसे परमेश्वर को छोड़ दिया, दूसरा अध्याय के 11 और 13 पद को देखें। 11 और 13 पद को पढ़ें। परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। हे आकाश चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, यहोवा की यह वाणी है। 13वां पद भी पढ़ दें। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए हैं, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। यानी क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि जो लोग हैं उन्होंने क्या कर दिया है, परमेश्वर की महिमा को निकम्मी वस्तुओं से बदल दिया। जो महिमा परमेश्वर को दी जानी चाहिए, जो महिमा परमेश्वर की है, वो उसको किससे बदल दिया? निकम्मी वस्तुओं से। यानी निकम्मी वस्तु क्या है? संसार की अभिलाषाएं, संसार के प्रति इच्छा, उनको प्राप्त करने के लिए जो सारी वस्तुएं जो संसार में हमें बड़ी वैभवपूर्ण दिखती हैं, बड़ी शानदार दिखती हैं, बड़ी ग्लैमरस दिखती हैं, उन सब के लिए भागना, उन सब को पाने की लालसा करना, और उन सब को पाने के लिए क्या करना। बहुत बार आपको पता है इन पिछले दिनों एक प्रचलन चला, लोगों ने बोला अगर बहुत ज्यादा धनी बनना है तो हिंदुस्तान में बाबा बन जाओ। सारे बाबाओं के पास बहुत धन है,
चाहे वो पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, पर उनके आश्रम, उनका वैभव, उनका धन किसी भी एक बिजनेसमैन से बहुत ज्यादा है। बिजनेसमैन को तो बहुत धन कमाना पड़ता है, परंतु बाबाओं को तो यूं ही मुफ्त में मिल जाता है। तो इसलिए क्या है, धर्म की आड़ लेकर जो है लोग जो है धनोपार्जन में लग गए। इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन खरे रूप में बोलता है। व्यक्ति जो आम व्यक्ति है, जो घरों में रहता है, यानी हम लोग जो थोड़ी बहुत नौकरी और थोड़े बहुत जो है कार्य के द्वारा अपने परिवार को पालने का प्रयास करते हैं, हमारी भी मंशाएं जो हैं वो धनोपार्जन की तरफ दिन रात लगी रहती हैं। हमारे प्रयास उस ओर होते हैं। हम भी परमेश्वर को छोड़कर उनको पाने की लालसा करते हैं। हम भी परमेश्वर को छोड़कर कोशिश करते हैं किसी तरीके से हम उनको अर्जित कर लें। इसलिए आपको पता है, कलीसियाओं में लोगों की उपस्थिति कम है। कलीसियाई कार्यों के प्रति, परमेश्वर के वचन को फैलाने के प्रति लोगों की लालसा कम है, लोगों के प्रयास कम है। उनके प्रयास किस चीज के लिए? अपने घर को सुंदर बना लें, अपने बच्चों को हम ना जाने क्या क्या बना दे, पैसा कमाने की बहुत शानदार मशीन बना दे कि जब वो बड़े हो तो वो धनी धन कमाएं। और बहुत बार क्या होता है कि उनके बच्चे धन कमाने के बाद परमेश्वर को भूल जाते हैं, कलीसियाओं के लिए जो करना चाहिए वो भूल जाते हैं, और वो जो है एक सामान्य जीवन जीने लगता है। उससे क्या होता है, जो महिमा परमेश्वर की है, जो महिमा परमेश्वर को दी जानी चाहिए, वो बेकार की वस्तुओं में, यानी उन वस्तुओं में जो निकम्मी हैं, जिनसे कोई लाभ नहीं, वो उसको चली जाती। ये मनुष्यों का पाप है। ये ऐसा पाप है जो दिन रात मनुष्यों को जो है परमेश्वर से दूर कर देता है। 19वें पद को पढ़ें, इसी अध्याय के, दूसरे अध्याय के। तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उल्हाना देगा। जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। देखिए क्या लिखा है, कितना स्पष्ट परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा बातचीत की कि तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। यानी जो हमारी बुराई है वही हमारे कष्ट, कलेश और दुख का कारण है। यहां लिखा है और तेरा भटक जाना तुझे उल्हाना देगा। यानी परमेश्वर के मार्ग से भटक जाना ही जो है वो तुझे दिन रात उल्हाना देगा। जान ले और देख रख कि परमेश्वर यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। यानी पाप क्या है? मनुष्य का पाप परमेश्वर को ना खोजना, परमेश्वर की बातों से भटक जाना, परमेश्वर की महिमा जो है वो बेकार की और निकम्मी वस्तुओं को देना और बुराई में फंस जाना। परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही बुरी बात है, कड़वी बात है परमेश्वर यहोवा को त्याग देना। यह मनुष्यों का पाप है और यह इजरायली जाति का पाप था। इसलिए 7वीं शताब्दी बीसी में, ईसा पूर्व में सबसे पहले उत्तरी भाग बंदवाई में गया, बाबुल की बंदवाई में, और यहूदा जो है अभी भी बंदवाई में नहीं गया, पर उसका चाल चलन नहीं बदला, उसकी स्थिति नहीं बदली। और अगर आप देखें तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। यहां पे लिखा है कि हे यहूदा, यानी 3 अध्याय के 4 पद में यहां लिखा, हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। यानी परमेश्वर का वचन जो है वो ये कहता है कि कोई भी उसको जो है, जो क्रोध परमेश्वर का भड़केगा उसको कोई भी नहीं बुझा सकेगा। यहां तक कि परमेश्वर जो है वो क्या कह रहा है, आगे देखें, हे यरूशलेम ताड़ना ही से मान ले। 6 अध्याय के 8वें पद में, 6 अध्याय के 8वें पद में लिखा है, हे यरूशलेम ताड़ना ही से मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से उतर जाएगी और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जन कर डालूंगा। परमेश्वर का वचन ही कहता है। यानी अगर आप देखें, जब लोग परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर के मार्ग से भटक जाने पर क्या होता है? परमेश्वर लोगों को चेतावनी देता है। 3 अध्याय उसके 12 और 15 पद को पढ़ें। यिर्मयाह के 3 अध्याय उसके 12 और
15 पद, 12 से 15 तक पढ़ दे। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाले इज़राइल, लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूँ, मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूंगा। केवल अपना ये अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना, यहोवा की ये वाणी है। 15 पढ़ दिए। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, यहोवा की ये वाणी है। तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 को लेकर मैं सिय्योन में पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। अगर आप इस पैसेज को देखते हैं, इन पदों को देखते हैं जो आपके सामने पढ़े गए 3 अध्याय के 12 से लेके 15 तक, तो यहाँ पर क्या पाते हैं? परमेश्वर जो है वो चेतावनी देता है। किस बात की चेतावनी देता है? परमेश्वर लोगों को सावधान रहना चाहता है, परंतु परमेश्वर उससे पहले अपने विषय में बताता है। परमेश्वर अपने विषय में क्या बता रहा है? वो ये कह रहा है कि यहोवा की है वाणी है, भटकने वाले इज़राइल लौटा, भटकने वाले इज़राइल लौटा। और उसके बाद जो है वही कहता है कि मैं करुणामय हूं, मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूंगा। तेरे ऊपर जो कष्ट और जो पीड़ा है वो सर्वदा बनी नहीं रहेगी। उसके बाद परमेश्वर ही कहता है अपना अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई, मेरी बातों को नहीं माना, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं ही तुम्हारा स्वामी यहोवा हूं। फिर परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि में तुम्हें चराएंगे। परमेश्वर ये कहता है तुम लौट आओ तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। मैं तुम्हें जो है अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, ऐसे दास दूंगा जो खराई के साथ परमेश्वर के वचन में से तुम्हें सिखाएंगे, जो परमेश्वर के मार्गों पर तुम्हें लेकर चलेंगे, जो खरा वचन बोलेंगे जिसमें इंसानी मिलावट नहीं होगी बल्कि परमेश्वर के वचन की खराई होगी। परमेश्वर अपने मन के अनुकूल, आपको पता है आज के समय में लोग अपने मन के अनुकूल चरवाहे चाहते हैं। बहुत सी कलीसियाएं ऐसे होती हैं जो पासबानों से, परमेश्वर के दासों से, सेवकों से नाराज रहती हैं और उनमें खोट ढूंढती रहती हैं और वो चाहती हैं कि जो पास्टर है वो उनके अनुसार प्रचार करे, उनके अनुसार कार्य करे, उनकी इच्छा के अनुसार चले। परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है परमेश्वर दास अपने मन के अनुकूल देता है, ना कि लोगों के मन के अनुकूल, क्योंकि लोगों के मन में तो बुराई है और वो बुरा ही चाहते हैं और बुरा ही सोचते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो पाप में पैदा हुआ है, इसलिए पाप उसके रगों में बसता है और इसलिए उसके जो भी मन में उपजता है वो बुरा ही होता है। तो उसके मन के अनुसार जिन चरवाहों को वो चुनेगा वो अच्छे कैसे होंगे? आपको पता है कभी कभी हमारा चुनाव जो हम अपने मन के अनुकूल करते हैं हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाता है। कभी कभी हमारा चुनाव जो है जो हम अपने मन के अनुकूल करते हैं हमें विनाश और नष्ट की ओर ले जाता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझ पर भरोसा रखोगे तो मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। और इसीलिए परमेश्वर जो है चेतावनी देता है, परमेश्वर जो है वो सावधान करता है। और क्या सावधान करता है? 4:4 निकाल कर पढ़ें और 4:14 निकाल कर पढ़ें। यिर्मयाह 4:4 और 4:14। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? अपने मन का खतना करो, अपने मन का खतना, यानी परमेश्वर के साथ वाचा बांधो। खतना जो है वो अब्राहम की परमेश्वर के साथ आशीषों की और उसके मार्ग पर और उसकी आज्ञाओं पर चलने की वाचा है जो अब्राहम ने परमेश्वर के साथ बांधी और उसका चिन्ह क्या है? खतना।
खतना जो है वो कभी अब्राहम के समय में देह में होता था, परंतु परमेश्वर का वचन जो है पुराने ही नियम में अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा हमें ये सिखाने की कोशिश करता है और कहता है मन का खतना करो। यानी कामों में जो है अपने आप को बदलो, पर उसके साथ साथ जो है अपने मन में भी बदलो। दिखावे के कामों के से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बहुत से लोग जो है खतना दिखावे का करते हैं और वो सोचते हैं कि जो दिखावे का खतना हो गया उससे वो परमेश्वर की जाति, परमेश्वर के लोगों में शुमार हो गए। बल्कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब तक मनुष्य मन का खतना नहीं करेगा तब तक वो परमेश्वर की जाति और परमेश्वर के लोगों में और परमेश्वर की वो वाचा जो उसने मनुष्य जाति के साथ अब्राहम के द्वारा बांधी उसमें शामिल नहीं हो सकता। इसलिए चेतावनी देता है परमेश्वर का वचन, ये सावधान कहता है कि अपने मन का खतना करो, नहीं तो मेरे क्रोध की अग्नि भड़केगी। और 14वां पद पढ़ दे। हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे। यानी परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि अपना हृदय बुराई से धो ले। बुराई जो है वो कहीं नहीं बसती, मनुष्य के हृदय में बसती है। मनुष्य बुरा नहीं होता, बल्कि उसके हृदय में उपजने वाली भावनाएं, विचार जो हैं वो उसको बुरा करते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन जो है वो मनुष्य को हृदय परिवर्तन यानी मन परिवर्तन की बातचीत करता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, वो कभी मनुष्यों को बदलने के लिए नहीं कहते, वो हृदय परिवर्तन को बदलने के लिए कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, अगर आप उस वचन को देखेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आके परमेश्वर के वचन को बांटा, अपनी सेवकाई को आरंभ किया, तो उन्होंने आरंभ में सबसे पहली क्या चीज बोली? मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और इसीलिए मन फिराना ही परमेश्वर के निकट आना है। नाम बदलने से, धर्म बदलने से कुछ नहीं होता। आप सैकड़ों धर्म बदल लें, मन नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदला। अगर आप जो है अपना मन नहीं बदलते और धर्म और अपना नाम और अपनी जाति और ना जाने क्या क्या बदल लेते हैं, तो बाइबल के अनुसार क्या होता है? आप पुरानी मशकों में नए दाखरस को भरते हैं। यानी मशक तो पुरानी है और दाखरस नया है। और जब नया दाखरस पुरानी मशकों में भरा जाता है तो क्या होता है? वो उनको फाड़ देता है। यानी न नया रहता और ना पुराना रहता। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे पास आओ तो हृदय को बदल के आओ। चाहे आपका नाम कुछ भी हो, चाहे आपका धर्म कुछ भी हो, चाहे आपकी जाति कुछ भी हो, आप परमेश्वर की दृष्टि में केवल एक मनुष्य हैं जिसको परमेश्वर ने बनाया है। और परमेश्वर का वचन चाहता है वो हृदय के साथ बदलकर उसके सम्मुख आए। आइए हम तीसरी चीज देखेंगे, इसी में चेतावनी में देखें कि परमेश्वर जो है वो क्या कहता है। 5वां अध्याय उसका 4था पद और 6ठा अध्याय उसका 8वां पद पढ़ें। फिर मैंने सोचा, ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। यहां पर परमेश्वर फिर जो है चेतावनी देते हुए क्या और बता रहा है? परमेश्वर को खुद दया आ रही है लोगों पर कि लोग तो नहीं सुधर रहे, लोग तो निरंतर परमेश्वर से दूर है, से खोज नहीं रहे, पाप में फंसे हैं, अपनी अभिलाषा और लालसा में फंसे हैं। परमेश्वर कहता है कि फिर मैंने सोचा ये लोग तो कंगाल और अबोध हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। और इसीलिए 6ठा अध्याय और उसका 8वां पद क्या कहता है? परमेश्वर उनको चेतावनी देता है और सावधान करता है। क्या कहता है? हे यरूशलेम, ताड़ना से ही मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जन कर डालूंगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है ताड़ना से ही मान ले। ताड़ना क्या होती है? ताड़ना यानी डांट, डपट। जब परमेश्वर सावधान करता है तो वो डांटता डपटता है। कभी कभी डांटने और डपटने में थोड़ी बहुत चोट लगती है, कभी डांटने और डपटने में थोड़ा सा दर्द होता है, कभी डांटने और डपटने में जो है थोड़ा नुकसान होता है। परंतु परमेश्वर कहता है उस थोड़े नुकसान से ही मान ले, थोड़े नुकसान से ही संभल ले, क्योंकि परमेश्वर जो है उस थोड़े नुकसान के द्वारा सावधान करना चाहता है। यदि हमारे घर में थोड़ी परेशानी है, थोड़ा रोग है, थोड़ी समस्या है, तो परमेश्वर के पास आए।
थोड़ा सा दिक्कत है तो परमेश्वर के पास आए, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा सावधान करता है। यदि थोड़ी चोट लगी है तो उसके साथ ही परमेश्वर के पास आए, उससे क्षमा मांगे, अपने मन को बदल ले। क्योंकि अजीजों, हमारा मन बदलने से लाभ हमारा होगा, किसी और का नहीं। हमारा मन बदलने से लाभ जो है वो हमारे और हमारे परिवार के लिए, हमारे कुल के लिए, किसी और के लिए नहीं। ना कि हम ये सोचे कि हमारा मन बदलने से दूसरों का लाभ होगा। पर इतना ध्यान रखें, जब हमारा मन बदल जाएगा तो हमारी कलीसिया, हमारे लोग, हमारा कुल, हमारी जाति, हमारा देश उसके लाभ को प्राप्त कर पाएंगे जब मन बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि तब परमेश्वर जो जिम्मेदारी सौंपना चाहता अपने लोगों को, हमारा जो शीर्षक था कि पेंडेमिक में यानी महामारी में परमेश्वर के लोगों की क्या जिम्मेदारी है, आइए उसको देखें। और वो प्रमुख पद मिलता है, यानी परमेश्वर के लोगों की भूमिका, और वो क्या है? 27वें पद को पढ़े, छठे अध्याय के 27वें पद को। मैंने इसलिए तुझे अपनी प्रजा के बीच गुम्बद और गढ़ ठहरा दिया कि तू उनकी चाल परखे और जान ले। 28वां पद भी पढ़ दे। वे सब बहुत ही हठी हैं, वे लुतराई करते फिरते हैं, उन सबों की चाल बिगड़ी है, वे निरा तांबा और लोहा ही हैं। परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है? मैंने इसलिए तुझे अपनी प्रजा के बीच गुम्बद और गढ़ ठहरा दिया। किसको गुम्बद और गढ़ ठहराया है? किसको? परमेश्वर किसे कह रहा है? इजरायली जाति तो मान नहीं रही, यहूदा के लोग तो सुन नहीं रहे, यहूदा के लोग तो परमेश्वर के वचनों को मानते ही नहीं। यहां पर लिखा है, अगर आप छठे अध्याय के 16वें पद में देखें तो वहां लिखा है, परमेश्वर कह रहा है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने मन में चैन पाओगे। बावजूद इसके क्या है? पर उन्होंने कहा, क्या कहा? हम उस पर ना चलेंगे। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे हैं। और उन्होंने क्या करा? परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें नरसिंगे का शब्द सुनाऊंगा। यानी युद्ध के होने से पहले नरसिंगे का शब्द सुनाई देता है, युद्ध के होने से पहले घोड़ों की आहट सुनाई देती है, युद्ध के होने से पहले जो है एक बड़ी भीड़ के कदमों की एक आहट, एक हलचल, एक पृथ्वी की कंपन सुनाई देती है। और इसीलिए हमारा जो पैसेज है छठे अध्याय के 22 पद से वाले क्या है? मैं एक ऐसी जाति को उत्तर दिशा से लेके आऊंगा, वे धनुष और बर्छी लिए हुए होंगे, वे आएंगे, वे क्रूर और निर्दयी होंगे, वह सशस्त्र होकर आएंगे। परमेश्वर ने बताया, मैं एक बड़ी महामारी और बीमारी को भेजूंगा, मैं रोग और कष्ट और कलेश को भेजूंगा, मैं मृत्यु को भेजूंगा। वो आएंगे, वो लेस होंगे, मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मनुष्य के पास कुछ है ही नहीं। अब तक जो है उसका तोड़ नहीं ढूंढ पाया जो महामारी चल रही है। आपको पता है, हर शताब्दी में, हर सदी में एक ऐसा महारोग आता है जो लाखों करोड़ों लोगों को लील जाता है। क्या कारण है? क्यों? क्योंकि लोग जो है इस महामारी के बाद डरते हैं, कांपते हैं, परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, पर कुछ समय बाद क्या होता है? परमेश्वर को खोजना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं और उसके बाद अपने कामों पर लग जाते हैं। परमेश्वर फिर भी चेतावनी देता है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता। परमेश्वर कहता है, मैं अपने लोगों को ऐसी भीड़ में एक गुम्बद और गढ़ बनाता हूं। किसको? जो परमेश्वर के लोग हैं। यहाँ किससे बातचीत कर रहा है परमेश्वर? यिर्मयाह से बातचीत कर रहा है। और पहला अध्याय क्या बताता है? परमेश्वर यिर्मयाह को ये कहता है, गर्भ में रचने से पहले, यिर्मयाह उसके पहले अध्याय 5वें पद में, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराता हूं, तो उनके बीच में जाना। फिर परमेश्वर 8वें पद में कहता है, तो उनके मुख को देखकर मत डरना, रोग महामारी को देखकर मत डरना। क्या है? क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर ये कहता है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अगर परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुना तो परमेश्वर ने वायदा किया वो उसके साथ है। कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितना भी बड़ा रोग हो, महारोग हो, बीमारी हो, उन सब में भी परमेश्वर कहता है, तू डटा रहना, खड़ा रहना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। उसके बाद परमेश्वर यिर्मयाह को सावधान भी करता है, और वो क्या कहता है 18वें पद में अगर आप देखें, क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों, याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध क्या करा है?
गढ़ वाला नगर, लोहे का खंबा और पीतल की शहरपना बना है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, यानी रोग और महामारी तेरे घर में आएगी तो सही, परेशानी तेरे घर में आएगी तो सही, दिक्कतें तेरे घर में आएंगी तो सही, चोट तेरे घर में आएगी तो सही, लगेगी तो सही, नुकसान तेरे घर में आएगा तो सही, परंतु क्या है? तुझ पर प्रबल ना होंगे। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, वो हावी नहीं हो सकते, वो तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो तेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आगे क्या लिखा है? क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर जो है यिर्मयाह को बोलता है, इसलिए परमेश्वर ने बोला मैंने तुझे क्या बनाया है? दृढ़ गढ़, गुम्बट बनाया है जो लोग दूर से देख लें। यानी परमेश्वर चाहता है उसके लोग ऐसे समय में गवाह बन जाएं, उसके लोग ऐसे समय में वो गुम्बट बन जाए, वो गढ़ बन जाए जहां लोग शरण पाने आते हैं, सच्ची आत्मा की सेवकाई में आ जाएं, उसके वचन को लेकर उसकी गवाहियों को देने वाले हो जाएं, परमेश्वर के लोग प्रार्थनाओं में खड़े हो जाएं। अगर आप यिर्मयाह के विषय में देखेंगे, यिर्मयाह आगे पढ़ेंगे तो यिर्मयाह निरंतर अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, परंतु आप देखें कि यिर्मयाह की एक लंबी सेवकाई के दौरान भी लोगों ने अपने मनों को नहीं बदला, लोगों ने अपने हृदयों को परिवर्तित नहीं किया, और नतीजा क्या हुआ कि 586-87 ईसा पूर्व में यहूदा भी जो है वो सीरिया की गुलामी में चला गया, बाबुल की गुलामी में गया। बाद में बाबुल को जो है सीरिया और असीरिया ने जीत लिया, पहले सीरिया ने फिर असीरिया ने, और उसके बाद जो है असीरियंस की गुलामी में चला गया। 70 साल वो वहां पर गुलामी में रहे, और उसके बाद परमेश्वर उनके पछताने पर, उनके जो दुख मनाने पर, पश्चाताप करने पर परमेश्वर उनको गुलामी में से एजरा और नहम्याह के समय में वापस लेके आया। अजीजों, ये वचन हमें सावधान करता है। आज का दौर सेम वैसा ही है। आप पिछले 20 सालों का जो है सारा ब्यौरा उठाकर देख ले, उससे पहले का भी उठाकर देखें, उससे पहले का भी उठाकर देखें, तो आप ये पाएंगे कि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के अनुरूप कार्य नहीं किया। जो वचन, जो गवाही परमेश्वर ने अपने लोगों को जो गढ़ बनाया था, जो हर ऐसी परिस्थिति में खड़ा करने के लिए बनाया था, वहां पर परमेश्वर के लोग वो गढ़ ना बन सके, परमेश्वर के लोग वो गवाह ना बन सके। जबकि परमेश्वर का वायदा था, मैं तुम्हारे साथ हूं, रोग आएंगे, महामारी आएंगी, बीमारी आएंगी तो सही, पर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। वहां पर भी लोग, क्योंकि उनके हृदय परिवर्तित नहीं हुए, वो निकम्मी वस्तुओं के पीछे चलते रहे, वो निकम्मी लालसाओं के पीछे चलते रहे, नतीजा ये हुआ कि वो मृत्यु को प्राप्त हुए, नष्ट तो हुए, पर कोई लाभ उन्हें नहीं मिला। परंतु यदि परमेश्वर के जन मृत्यु को प्राप्त भी हुए, तो भी परमेश्वर ने उनको गवाह बनाया, तो भी परमेश्वर ने उनको बढ़ाया। आज अजीजों, परमेश्वर का वचन हमसे यही चाहता है कि इस पेंडेमिक में, इस महामारी में, इस रोग में, इस परेशानी में परमेश्वर के लोग दृढ़ गढ़ बन जाएं, परमेश्वर के लोग गुम्बद बन जाएं, परमेश्वर के लोग गवाह बन जाएं, जीवित परमेश्वर की गवाही देने वाले हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने वाला प्रभु है, हालेलुया। परमेश्वर दया और अनुग्रह करने वाला है, प्रभु यीशु मसीह में उद्धार है। जैसा हमने देखा, परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ, अपने मन को फिराओ, अपने मन को पलटो, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता उसके पास, उसके घर में आएंगे, भोजन करेंगे। आज हम अपने घरों में इबादत कर रहे हैं, आज हम अपने घरों में बैठे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके घरों में आना चाहता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप पर दया और अनुग्रह करना चाहता है। परमेश्वर के सम्मुख आए, अपने मनों को फिराएं और एक दृढ़ गढ़ और गुम्बद बन जाएं। परमेश्वर ने जैसे यिर्मयाह को गवाह बनाया, ऐसे वो हमें भी बनाना चाहता है, जब तक हम अपने मनों को नहीं फिराएंगे। अजीजों, ये वक्त है कि हम अपने मनों को फिराएं और अपना सर्वस्व परमेश्वर को दे, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए दे, और सच्चाई के साथ उसके वचन पर चलने वाले हो जाएं। प्रभु आपके जीवनों को बदले, बहुतायत की आशीष दे, अपने अनुग्रह में बना के रखे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता, आज के इस दिन में इस वचन के द्वारा बातचीत करने में जो आपने हमको दिया, दया और अनुग्रह करें। प्रभु आपका वचन ये सिखाता है कि प्रभु ऐसे समय में, जबकि प्रभु चारों तरफ प्रभु तलवार और मरी है, मैदान में ना निकले, क्योंकि वहां पर तलवार है, भय है, डर है, लोग घरों में कैद हैं, छिपे बैठे हैं। प्रभु आप प्रभु दया करें,
प्रभु अपने लोगों को तृणगढ़ और गुम्बद बना दे, उनको गवाह बना दे, जिससे कि प्रभु आपकी सच्चाई को लेकर चलने वाले हो। उनके मनों को परिवर्तित कर दे, आप उनसे बोल और बातचीत करें, जिससे निकम्मी वस्तुओं में अपने मन को ना लगाकर प्रभु आप में अपने मन को लगाने वाले हो। आप अगुवाई करें, धन्यवाद हो, जिससे कि प्रभु इस पेंडेमिक में परमेश्वर के लोग दृढ़गढ़ और परमेश्वर की गवाह और गुम्बद बन जाएं जो दूर से नजर आता हो। धन्यवाद हो इस वचन के लिए, धन्यवाद हो। सारा धर्मान आपको देते हुए हम सब अपने आप को इस वचन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।